ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बहुत लोग कहते हैं यहाँ जॉब है, आपके लिए बात करेंगे, लेकिन कोई जॉब नहीं लगती। मुझे जॉब को लेकर प्रॉब्लम आते हैं, क्या कहाँ भी सेट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, शिव बाबा ने हमें एक ही चाबी दी है। चाहे रोग है, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे जॉब नहीं है, या कोई भी स्थूल चीजें चाहिए, उसकी दवा एक ही है, योग। तो जब तक आप योग की अवस्था बनाकर पॉजिटिव बनकर सोचेंगे नहीं, तब तक जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सोच रहे हो कुछ होता ही नहीं, सब बातें करते हैं, जॉब नहीं लगती है, तो नहीं लगेगी। यही आपको अच्छी रीति समझना है। और जॉब कैसे मिले, योग के प्रयोग, जॉब की कमेंट्री, सब कुछ हमने रखा है, यूट्यूब पर सब रखा है। सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार आपको उस अनुसार आपको कमेंट्री खुद बनानी है, एग्जाम्पल के रूप में रखी है। फिर अपनी बनाओ, लिखो पॉइंट, उसमें से पहले लिख लो, फिर आपको जो जॉब की अप्लाई कर रहे हो उस अनुसार कमेंट्री बनाकर, जैसे आपको वो जॉब मिल गई है ऐसे खुशी क्रिएट करो। ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलती है, अभी मिलेगी कि नहीं, नहीं, मिल गई है। और जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट का ही उस अनुसार कमेंट्री चलानी है। रोज सुबह में उठकर जो दिनचर्या ग्रुप में आता है उसमें पहली 5 मिनट की कमेंट्री है। उसके बाद 21 बार सोचना है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 21 बार ये सोचना है। रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ और दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाने का पुरुषार्थ करो। पॉजिटिव बनेंगे। सारी बातें हमने बताई है योग की विधि के लिए, वो सब करना पड़ेगा। जब तक आपका नेगेटिव चिंतन नहीं खत्म होगा, तब तक आपकी जॉब दूर ही भागेगी। सभी रोज प्रश्न के उत्तर सुनो तो आपके प्रश्न का उत्तर वहां मिल ही जाएगा। सब में विधि बताती हूँ, सब में पॉजिटिव कैसे बनना, रोज क्या करना, सारे राज बताए हैं, वो करना होगा। बहुतों को नौकरी बाहर वाले को मिलती है और आपको नहीं मिलती। इसके लिए योग की पहली अवस्था हमारी दिनचर्या सेट करना, योग करना, सकाश देनी, सबकॉन्शियस माइंड को समझना, ये सब करने में समय करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, पॉजिटिव बनेंगे और योग का प्रयोग कर सकेंगे। और फिर देखो कमाल। ठीक है, तो मैंने बताया है, अभी करना आपके हाथ में है। अगर आप फ्री है, क्यों नहीं रोज प्रश्न के उत्तर वगैरह सुन सुन कर अपने को पॉजिटिव बनाकर उसमें से पॉइंट लिखो कि कौन सा पॉइंट बताया है आज, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे पॉजिटिव बनूं, कैसे योग का प्रयोग करूं, ये पॉइंट लिख कर उसके पर वर्क करो। ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या जॉब मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। तो संकल्प ही हमारा बीज है, संकल्प ही स्विच है। जो चाहिए वो स्विच दबानी पड़ती है, तब टीवी में भी चैनल आती है ना, ऐसे ही थोड़ी आती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अक्सर मुरली में आता है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, तो इसका मतलब क्या है? उत्तर है, देखो, ये भी आता है कि पति मरे या पत्नी मरे या अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। इसका मतलब एक ही है कि कोई भी कितनी भी कड़ी सिचुएशन आए, हमें हमेशा खुश रहना है। हलवा कब खाते हैं? माना मिठाइयाँ जब खुशी होती है, खुशी मनाने के लिए ही मिठाइयाँ खाते हैं।
तो यहाँ भी यही है, कोई भी मरे या कोई भी कड़ी सिचुएशन आए या कोई भी कड़ी बीमारी आए, कुछ भी आए हो जाए, हमें हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो यही कहना चाहते हैं कि अवस्था बनाओ, क्योंकि अंतमति सो गति करने के लिए सभी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, मन बुद्धि से डिटैच होना पड़ेगा। तो ये सबसे कड़ी से कड़ी पेपर यही है, किसी की नजदीक वालों की मृत्यु, खास करके माँ बाप की मृत्यु या तो पति या पत्नी की, ये सबसे कड़ा पेपर है। तो ये इतना कड़ा पेपर में भी हमें खुशी में रहना है। इसको कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, पत्नी मरे तो भी हलवा खाओ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारी चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस, क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली।
एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए हैं ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।